हम पढ़ रहे हैं आज आदर्श ईंधन, आइडियल फ्यूल। ओके, तो देखो आदर्श ईंधन, ईंधन के बारे में तो आप जानते ही हैं। ईंधन जिनसे हमारा खाना पकता है वो ईंधन कहलाता है। ठीक है ना। अब खाना कैसे पकता है आपका? लकड़ी जला के भी आप खाना पकाते हैं, है ना। कंडे जला के भी खाना पकाते हैं, और गैस जला के भी खाना पकाते हैं, एलपीजी, है ना। एलपीजी जला के भी आप खाना पकाते हैं, है ना। तो ईंधन में हम बात करेंगे, जैसे आप लकड़ी, आपने बोला कि सर लकड़ी पे भी खाना पकाते हैं हम, तो गोबर के कंडे होते हैं, गोबर के कंडे, है ना। गोबर के जो कंडे बनते हैं उस पर भी खाना पकता है, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस पे भी बनाते हैं, है ना, उस पर भी लोग बनाते हैं। और किस पे खाना पकाते हैं भैया? ऐसा और कोई साधन जिस पे आप? केरोसिन, लोग केरोसिन स्टोव में केरोसिन भरते हैं, और केरोसिन से स्टोव में केरोसिन भर के भी खाना पकाते हैं, केरोसिन स्टोव पे बनाते हैं खाना, है ना। ठीक है ना, ये सब ईंधन है। और तो ये ईंधन तो यूं तो देखा जाए तो पेट्रोल भी ईंधन है, डीजल भी ईंधन है ना, वो भी तो ईंधन ही है, उससे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, है ना। तो भैया ये सब ईंधन है। अब इसमें से सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है खाना पकाने के लिए? अगर आपसे पूछा जाए बताओ सबसे अच्छा ईंधन कौन सा खाना पकाने के लिए? हाँ, तो आप बोलेंगे सर एलपीजी। एलपीजी इज ए सुपर फ्यूल, सबसे उत्तम ईंधन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब ये आप बोल रहे हैं कि सर सबसे अच्छा ये है, क्यों? ये सबसे अच्छा क्यों है और ये अच्छे क्यों नहीं है? हाँ, क्या बता रहे हैं आप? लकड़ी भी अच्छी है, कह रहा है कि सर लकड़ी भी गांव में लकड़ी फ्री में मिल जाती है ना। गांव में सभी लकड़ी पे खाना बनाते हैं। ये बच्चा बता रहा है कि गांव में लकड़ी आसानी से मिल जाती है और लगभग सभी लकड़ी पे खाना पकाते हैं, और खरीद के नहीं लाना पड़ता है, पैसे बच जाते हैं। बिल्कुल, ये बात भी सही है आपका कहना, है ना। और हर जगह उपलब्ध हो जाती है, गांव में उपलब्ध हो जाती है, आप देख लेंगे बड़ी आसानी से लकड़ी मिल जाती है। गोबर के कंडे, गाय के गोबर, भैंस के गोबर, बकरी के गोबर से भी कंडे बन जाते हैं, और वो भी जला के लोग खाना पकाते हैं। ठीक है, केरोसिन से भी बनाते हैं। मगर सही बात ये है कि सबसे उत्तम ईंधन ये है। अब इसके उत्तम होने की वजह क्या है? इसके उत्तम होने की वजह है कि इसका ज्वलन ताप कम होता है। सबसे पहली बात तो इसका ज्वलन ताप कम होता है। एलपीजी का ज्वलन ताप कम होता है। अब ज्वलन ताप क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। प्रत्येक ईंधन का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। अब एलपीजी का ज्वलन ताप लकड़ी, गोबर के कंडे और केरोसिन से कम होता है। यानी कि जैसे आपने एक छोटी सी चिंगारी भी दिखाई तो वो जलना शुरू कर देती है, छोटी सी चिंगारी में जलना शुरू कर देती है। जैसे आपके पास लाइटर है ना, तो जैसे आप एक लाइटर दबाते हैं तो उसमें से हल्की सी चिंगारी निकलती है ना। जैसे भाटे को रगड़ते हैं, दो भाटे रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है, तो उससे भी जल जाती है। जबकि लकड़ी को ऐसे जलाओ, आप लाइटर ले जाओ लकड़ी के पास और लाइटर से लकड़ी जलना शुरू कर देगी क्या? क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होता है। कंडे जलना शुरू कर देंगे? नहीं, ज्वलन ताप ज़्यादा होता है। केरोसिन जलना शुरू कर देगा लाइटर की चिंगारी से? नहीं, ज्वलन ताप ज़्यादा होता है। माचिस की काड़ी लगे एलपीजी के पास, जलना शुरू हो गई। लकड़ी के पास लेके जलेगी क्या? माचिस से लकड़ी जल जाएगी? नहीं जलेगी, असर भी नहीं होगा उसको। गोबर के कंडे पे असर भी नहीं होगा। केरोसिन जलना शुरू कर देगा। केरोसिन का भी ज्वलन ताप कम होता है, मगर एलपीजी से ज़्यादा होता है।
एलपीजी से ज़्यादा होता है। इसके लिए माचिस की ज़रूरत पड़ती है। एक छोटी सी लाइटर से आप सोचो कि केरोसिन जलना शुरू कर दे तो नहीं जलेगा, इसके लिए माचिस लाना पड़ेगा, है ना। अब तो ज्वलन ताप इसका कम होता है, इनका ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि एलपीजी जलने के बाद में, एलपीजी को हम जलाते हैं, हमारे घर में, सबके घर में एलपीजी है। गैस सिलेंडर में, जो हमारे घर में जो गैस सिलेंडर है उसमें एलपीजी है, द्रवित पेट्रोलियम गैस भरी हुई है। जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से क्या विषैला पदार्थ निकलता है, विषैली गैस निकलती है क्या? ऐसी कोई विषैली गैस निकलती हो जो हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में चली जाए और हम मर जाए? निकलती है? नहीं निकलती। प्लस एलपीजी से धुआं होता है क्या जलाते समय? नहीं होता। प्लस एलपीजी से जलाने के बाद में, खाना पकाने के बाद में क्या राख थोड़ा बचता है? राख बचती है? नहीं। जबकि लकड़ी को जलाएंगे राख बचेगी, कंडे को जलाएंगे तो राख बचेगी, है ना। मगर एलपीजी को जलाने से राख बचेगी क्या? तो इसमें अवशेष नहीं बचते हैं। क्या नहीं बचते? अवशेष नहीं बचते, अवशेष नहीं बचता। पूरी गैस जल जाती है, कुछ भी नहीं बचता है ना। जबकि लकड़ी में राख बन जाती है, पूरा नहीं जलता, राख के रूप में रह जाता है, गोबर में रह जाता है। और नंबर 3, लकड़ी जलाते हैं तो तुमने देखा होगा विषैली गैसें निकलती हैं, है ना, जो हमारी आंखों में चली जाए तो हमें अंधा कर सकती है, नाक में चली जाए तो हमें बीमार कर सकती है, हमारे फेफड़े खराब कर सकती है। तो इनमें गैसें निकलती है, कंडे में इनमें धुआं निकलती है ना। धुआं कितनी ज़्यादा होती है, जिससे हमारा पर्यावरण खराब होता है, हमारी आँखें, हमारे नाक भी खराब हो जाए, हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं। प्लस हमारा घर भी खराब होता है, पूरा घर काला हो जाता है लकड़ी की धुएं से, गोबर की धुएं से, है ना। हाँ, इसके लिए गांव में आपने देखा होगा कि खाना पकाने वाला घर अलग ही होता है, जिसमें खाना पकाते हैं वो घर अलग ही बनाते हैं। वो उसमें भले से वो काला भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इसमें विषैले पदार्थ निकलते हैं। विषैले जलने पे क्या होता है? जलने पे विषैला पदार्थ निकलता है ना, जलने पर विषैली गैसें निकलती हैं, विषैली गैसें निकलती हैं। नंबर 4, अब बात करें हम कि भैया हमको 1 महीने का ईंधन इकट्ठा करना है, 1 महीने तक हमें ईंधन के लिए नहीं भटकना है। तो आप 1 महीने का ईंधन एलपीजी में देख रहे हो, आप गैस सिलेंडर में थोड़ी सी जगह में पूरे महीने भर का ईंधन इकट्ठा आ जाता है। छोटी सी टंकी होती है, उस टंकी में जो गैस भरी है वो 1 महीने चलती है सबके घर में। और लकड़ी, आपको 1 महीने तक खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी? खूब सारी लकड़ी चाहिए, क्योंकि आप खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, ये सब काम आप करते हैं, ये सब काम करते हैं आप, है ना। तो लकड़ी या गोबर के कंडे या केरोसिन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मात्रा चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा जगह घेरेगा, जगह भी तो ज़्यादा लगेगी ना। तो ये स्थान कम घेरता है, स्थान कम घेरता है, स्थान कम घेरता है, कम स्थान घेरता है ना, कम स्थान घेरता है। आप चाहो तो इसको उल्टा लिख दिया मैंने, कम स्थान घेरता है, ऐसा लिखो, कम स्थान घेरता है। कम जगह में महीने भर का ईंधन आ जाता है ना, स्थान भी कम घेरता है। और आप देख रहे हैं एलपीजी खत्म हो जाता है तो हम फटाक से गाड़ी निकालते हैं, एलपीजी को बांधा, टंकी को बांधा, गैस सिलेंडर को बांधा, गए दुकान पे, एजेंसी पे गए और भरी टंकी लेके आ गए, खाली देके आ गए। हमें ज़्यादा आधा घंटा लगता है और हमारे घर में गैस आ जाता है ना। और एक अकेला इंसान जाके लेके आ जाता है,
छोटी सी मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे भी लेके आ जाता है। महीने भर का ईंधन, 1 महीने तक चलने वाला ईंधन साइकिल पे लेके आ सकते हैं आप, मोटरसाइकिल पे लेके आ सकते हैं। मगर 1 महीने तक जलाने के लिए लकड़ी क्या एक साइकिल पे ला सकते हैं आप? उसके लिए आपको बैलगाड़ी चाहिए या ट्रक चाहिए या ट्रैक्टर चाहिए, जब जाके इतनी लकड़ी आए, और रखने के लिए कमरा चाहिए। तो भैया कम स्थान घेरता है, प्लस लाना ले जाना भी आसान होता है ना? लाना ले जाना आसान होता है, लाना ले जाना आसान होता है, लाना ले जाना आसान होता है, आसान भी तो होता है। आपने मकान ले रखा किराए से, मकान खाली करा तो गैस की टंकी को बड़ी आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मगर 1 महीने की लकड़ी बरत हुई, अब लकड़ी कैसे ले जाए? उसके लिए आपको ट्रैक्टर मंगाना पड़े, मेटाडोर मंगाना पड़े। लाना ले जाना आसान होता है, कम स्थान घेरता है, जलने पर विषैली गैस नहीं निकलती है, अवशेष भी नहीं बचता है, ज्वलनताप कम होता है, और दाम भी कम होता है। एक एलपीजी आती है 1200 रुपये की, गैस सिलेंडर, एक सिलेंडर 1200 रुपये का है। मगर लकड़ी लेने जाओ आप, लकड़ी कितनी महंगी है, लकड़ी बहुत महंगी है। और फिर लकड़ी लेके आओ, फिर उसको फाड़ो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, कितनी मेहनत लगती है। तो कम व्यय भी कम होता है, व्यय कम होता है, व्यय कम होता है, व्यय भी कम होता है भाई, समझे कि नहीं? व्यय यानी खर्चा भी कम होता है, खर्चा भी कम होता है। ये सब चीज़ें हैं। एक आदर्श ईंधन की मैंने विशेषताएं बताई आप।